तो देखिए नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड क्वेश्चन बचा है, ठीक है ना अपना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला देखिए ध्यान से, 3.2 के पहले क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है ना, समझ लो ट्रायंगल है ए बी और ए सी। इन ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल ए इज इक्वल टू, एंगल ए 45 डिग्री का है, एंगल बी 60 का है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड। उसके साइड का आपको रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? साइड का रेशियो निकालना है। एंगल दिया है और साइड का रेशियो निकालना, समझ लो। ये एंगल है, इसके अपोजिट साइड अपन ये बोलेंगे छोटा है, सी है तो इसका अपोजिट साइड सी बोलेंगे, बी है तो ये बी बोलेंगे, ठीक है, छोटा वाला। तो आपको एक एंगल दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा आपको निकालना है। अब तो समझता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम कितनी होती है? पाई। कितनी होती है? पाई का मतलब 180। एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। ए प्लस बी कितना दिया है? 45 प्लस 60 इज इक्वल प्लस सी इज इक्वल टू 180। कितना होता है? 45 और 60 105 प्लस सी इज इक्वल टू 180, तो सी इज इक्वल टू 75 डिग्री। कितना होता है? सी मिल जाएगा आपको। एबीसी मिलने के बाद आपको एक फॉर्मूला पता है, साइन रूल। कौन सा? साइन रूल। जहां पे आपको पता रहता है कि ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, बराबर है। तो आपको ए बी सी का ही रेशियो निकालना है। एंड साइड का रेशियो बोला ना उसने, रेशियो ऑफ इट साइड, साइड का रेशियो निकालना है। ये साइड हो गया आपकी ए बी सी, ठीक है ना। इस साइड का आपको रेशियो निकालना है, तो आपको ए बी सी की वैल्यू निकालना है, समझ लेना है, ठीक है। सबसे पहले एंगल ए कितना दिया है? 45 डिग्री। कितना दिया है? 45 डिग्री। एंगल बी कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री, ठीक है। आपको इतना समझता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम कितनी होती है? 180 होती है। कितनी होती है? 180। तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज पाई। कितना होता है? पाई होता है। पाई का मतलब 180 होता है, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू पाई। कितना होता है? पाई। पाई मतलब 180 से अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। चलो ये पाई लिखो और 180 लिखिए, इज इक्वल टू 180। ए प्लस बी कितना दिया है? 45 प्लस 60 प्लस सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो ये हो गया 105। तो सी इज इक्वल टू 180 माइनस 105, तो एंगल सी इज इक्वल टू 75 डिग्री। देखो आपको समझने की बात है। देखो जब अपन बोलेंगे कि ये साइन रूल क्या है आपका? ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के, ऐसा कुछ होता है ना आपका वो, ठीक है, जो भी है। तो सिंपल सी बात है, आपको एक ही वैल्यू पता है। साइन ए बोले तो साइन ए कितना होता है? 45। साइन 45 होता है 1/√2, ठीक है, आपको पता है। साइन बी बोले तो बी कितना है? 60। कितना होता है? √3/2। लेकिन साइन सी 75 डिग्री, 75 आपको पता है क्या? नहीं। 75 आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए कैसा? 75 का मतलब क्या होता है कि 45 प्लस 30 होता है। होता है कि नहीं होता? 45 प्लस 30। आपको ये भी एंगल पता है, ये भी एंगल पता है, बराबर है ना। तो आपको इस टाइप से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं। तो बाय कौन सा रूल बोला मैंने अभी? बाय साइन रूल। ओके, बाय साइन रूल लिखेंगे, बाय साइन रूल। तो बाय साइन रूल में क्या होगा? वही जो था मैंने, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के, ठीक है। अब आपको पता है, देखो रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो में निकालना है। किसमें निकालना है आपको? रेशियो में निकालना है, ठीक है। तो ये बाय बी इज इक्वल टू क्या हो सकता है बोलने की बात? ये इधर आएगा तो ये ऊपर जाएगा, बराबर है। तो ध्यान दो, ये इज टू बी क्या होगा? ये साइन ऊपर जाएगा, साइन ए अपॉन साइन बी। उसी प्रकार बी इज टू सी की बात करेंगे, समझ लो। बी बाई सी क्या हो सकता है? साइन बी अपॉन साइन सी, ठीक है। उसके बाद में अब इसको ऐसा लिख सकते थे, और ए इज टू बी बराबर है कि नहीं बराबर? ए बाई बी को ए इज टू बी लिख सकते हैं अपन। ए इज टू बी इज इक्वल टू साइन ए इज टू साइन बी। उसी प्रकार बी इज टू सी इज इक्वल टू साइन बी इज टू साइन सी। यानी आप इसको भी ए बी सी के फॉर्म में लिख सकते हो। आप डायरेक्ट ए की वैल्यू बदल गई है, बी की वैल्यू, और यहाँ भी बी की वैल्यू सेम सेम आई है, और इस सी की वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है। यानी आपको ए बी सी वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो
ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू ए की वैल्यू साइन ए, बी की वैल्यू यहां पे भी साइन बी, यहां पे भी साइन बी, साइन बी, और सी की वैल्यू साइन सी। तो ये इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू साइन ए, आपको पता है 45 डिग्री, साइन बी आपको पता है 60 डिग्री, और साइन सी पता है आपको 75 डिग्री। इसको आपको एडजस्ट करना है, ये पता है, ये पता नहीं है आपको, ठीक है ना। आपको इसी फॉर्म में निकालना है, रेशियो बोला है ना उसने क्वेश्चन ने, रेशियो ऑफ ईच साइड, साइड का रेशियो ये, लेकिन ये पता है, ये पता नहीं है। तो 75 को अपन ऐसे लिख दो, नाउ साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 45 प्लस 30, ऐसा होगा, यानी साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इस फॉर्म में है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा, कौन सा लगा, साइन ए प्लस बी, आपको फॉर्मूला को ध्यान रखना है अभी, ठीक है ना, 11th क्लास में जो पढ़े हैं फॉर्मूले पूरे के पूरे ध्यान में रखना है। साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला है आपका, ठीक है ना। साइन ए प्लस बी का फार्मूला है ये, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो आपको इतना पता है, साइन 45 1/2 कॉस 30 3/2 प्लस कॉस 45 1/2 साइन, सॉरी यार बी का कुछ था, कितना 30 साइन 30 डिग्री, ठीक है ना। तो साइन 30 1/2 1/2 दस्ता बदले, हाँ 3 1 का 3 होगा 2√2 प्लस 1 1 जा 1 2√2, बेस सेम है, ध्यान रखना, नहीं तो बोलोगे 3 है या 3 ऐसा नहीं बनेगा, 1 प्लस सॉरी यार √3 आएगा, ठीक है √3, तो 1 प्लस √3 अपॉन 2√2, ये आपका किससे फॉर्मूला आया, साइन 45, या साइन 45 की जगह आएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको ए बी सी का निकालना है, समझ लो में, ठीक है। इसके बाद में इसका देखते हैं, ठीक है, लास्ट में ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू साइन 45 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1/2 इन इज टू में इज टू साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज टू सी की वैल्यू 1 प्लस √3/2√2, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। ए बी सी का आपको रेशियो में निकालो बोला है उसने, तो रेशियो में निकल चुका है ए बी सी, ठीक है। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एक बार ध्यान दो, ए प्लस बी कितना दिया है 60, ए और बी 45 60 दिया है, आपको उसके साइड का रेशियो निकालना, आपने पहले सी निकाल दिए, सी 75 निकल चुका है, बाद में अपने साइन रूल लगाए, साइन रूल में ए बाय बी साइन ए बाय साइन बी बाय सी इज इक्वल टू साइन बी बाय साइन सी। उसके बाद ए इज टू बी इज टू सी, ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू पर यहाँ लिख दिए है, ठीक है। उसके बाद में साइन ए का मतलब 45, साइन बी का मतलब 60 और साइन सी मतलब 75 की वैल्यू आपको पता नहीं थी, आपने इस टाइप से सॉल्व किए उसको, ठीक है। इस टाइप सॉल्व करने के बाद में आपको साइन ए भी मिल चुका है, और ये तीनों मिलने के बाद में यहाँ पे अपने पुट कर दिए, ओके, हो गया आंसर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है sin b - c/2 इज इक्वल टू b - c/a, ये साइड है या एंगल है, ठीक है ना। कैपिटल रहा तो एंगल, स्मॉल रहा तो साइड बोलेंगे उसको, sin a/2, आपको ये दोनों सेम बताना है, ठीक है ना। इसके बराबर ये लाओ, इसके बराबर ये लाओ, देखते हैं अपन क्या करेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसके बराबर ये नहीं लाएंगे, इसके बराबर ये ला लेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं सॉल्यूशन में, आपको पता है a अपॉन साइन ए, बी बाय साइन बी, सी अपॉन साइन सी, आपको यहाँ से ए बी सी की वैल्यू मिल जाएंगी, क्या मिल जाएंगी, ए बी सी की वैल्यू। अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू पुटअप करोगे, ठीक है, तो आपको आंसर मिलने को चांसेस ज्यादा है। देखते हैं, बाय साइन रूल लगाएंगे अपन, बाय साइन रूल क्या है फॉर्मूला अपना, वो ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू क्या बोले अपन ने, के। तो बोले यहाँ से ए की वैल्यू क्या होगी, ये इज इक्वल टू के इंटू साइन ए, ऐसा जाएगा ना, ये इज इक्वल टू के साइन ए। तो बी इक्वल टू क्या होगा, के साइन बी, सी इक्वल टू क्या होगा, के साइन सी, ऐसा। एबीसी मिल गया आपको,
देखो ए लगेगा यहाँ पे, बी सी यहाँ लग जाएगा पूरा, ए बी सी वहाँ रख देंगे अपन। तो अपन यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड, क्या लिखेंगे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड नहीं राइट हैंड साइड। क्या राइट हैंड साइड, बी माइनस सी बाई ए इंटू कॉस ए बाई टू, ठीक है, कॉस ए बाई टू। तो हाँ चलो b की वैल्यू के साइन b माइनस c की वैल्यू के साइन c अपॉन a की वैल्यू के साइन a इंटू कॉस ए बाई टू, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। उसके बाद में दोनों में के है, कॉमन निकाल देंगे, के कॉमन निकलेगा, के क्या हो जाएगा कैंसल, के दोनों में से कॉमन निकलेगा तो के क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कर लेंगे आंसर इसको। तो देखिए के कॉमन निकला, क्या बचा है पे साइन बी माइनस साइन सी अपॉन के साइन ए इज इक्वल इनटू कॉस ए बाई टू, के तो हो गया कैंसल, साइन ए माइनस सी मतलब आपको ध्यान दे इधर साइन ए माइनस सी दिया है, सॉरी बी माइनस सी। तो साइन ए माइनस का फॉर्मूला आपके पास में क्या है, टू कॉस ए मतलब बी प्लस सी बाई टू इंटू साइन बी माइनस सी बाई टू, ऐसा फॉर्मूला होगा इसका, ठीक है। नहीं हाँ बाई टू हो गया ना, साइन माइनस में आएगा कॉस प्लस को आएगा, ठीक है। टू कॉस बी प्लस सी बाई टू और साइन बी माइनस सी बाई टू, ये फार्मूला बनने वाला है। तो देखते हैं, देखिए देखो आपको यही लग रहा है, क्या लग रहा है देखो साइन बी माइनस सी बाई टू लग रहा है वाला। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, साइन देखो ये माइनस बी के फॉर्म में देखते हैं अपन, साइन ए माइनस बी में क्या होता है टू साइन, वही होगा, इसको आगे लूंगा इसको पीछे लूंगा मैं, टू साइन ए माइनस बी बाई टू इंटू कॉस ए प्लस बी बाई टू, वही फार्मूला है, चेंज कुछ नहीं है, ठीक है ना। ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, यहाँ बी सी है यहाँ ये बी लिख दिया, यहाँ आएगा बी, ए के जगह बी और बी के जगह सी, ए के जगह बी, बी के जगह सी, ए के जगह बी, बी के जगह सी, खत्म का, ठीक है। तो क्या होगा साइन बी माइनस साइन सी, क्या फार्मूला टू साइन बी माइनस सी बाई टू इंटू कॉस बी प्लस सी बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, ओके। अपॉन में कुछ है क्या और साइन ये था, ठीक है। आपको साइन बी माइनस सी बाई टू ही लग रहा है, इसका मतलब ये वेस्ट है, ये भी वेस्ट है, ये भी वेस्ट है, ये भी वेस्ट है, ये सबको भगाना है अपने को, तो कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, टू तो टू रहेगा ही रहेगा, साइन ये तो यही लग रहा है आपको बी माइनस सी बाई टू, इसका ही जरूरत है आपको। कॉस बी प्लस सी बाई टू, कॉस बी प्लस सी बाई टू को कैसे भगाएंगे, आपको पता होगा एंगल में बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, तीनों एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है पाई होता है, क्या होता है पाई, ठीक है ना, पाई होता है। तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा पाई माइनस ए, क्या हो जाएगा पाई माइनस ए, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, पाई माइनस ए हो जाएगा। तो अपन इसके जगह पे ये लिख सकते हैं और पाई माइनस ए को अपन बोल सकते हैं एंगल ये, ठीक है ना, जो भी होगा वो पाई में से जो माइनस करेंगे थीटा को तो थीटा आता है, कुछ तो भी आएगा, साइन रहेगा साइन आएगा, कॉस रहेगा तो कॉस आएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे अपन कॉस बी प्लस सी की जगह क्या लिखेंगे पाई माइनस ए, क्या लिखेंगे पाई माइनस ए लिखेंगे, क्योंकि आपको पता चल गया देखो तीनों एंगल सम पाई होती है, दो एंगल लिए तो तीसरा एंगल उसमें से माइनस होता है, तो पाई माइनस ये होगा अपॉन में कितना है 2 इंटू कॉस ए बाई 2, ठीक है। आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो, ठीक है, हाँ सॉरी नीचे में और साइन ये है, ठीक है, नीचे में साइन ये है। चलो देखते हैं नेक्स्ट, ये फार्मूला ध्यान रखना है आपको, ठीक है थोड़े। नेक्स्ट ये तो जैसे का वैसा लगेगा, ठीक है ना, दो ही वैसा रख देता मैं आज के लिए, साइन बी माइनस सी बाई टू इन, इसका मतलब क्या है कॉस, देखिए कॉस तो कॉस ही रखूंगा, पाई माइनस ए बाई टू है, इसका मतलब पाई बाई टू भी है और ए बाई टू भी है, दोनों को टू है वो, तो इसको लिखेंगे साहब पाई बाई टू माइनस ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, ठीक है, अपॉन कितना है नीचे में साइन ए, ओके। अभी देखिए ध्यान से क्या करेंगे, ये इसको ऐसे लिखता हूं मैं, ठीक है, साइन दो को क्या करना देखो
साइन बी माइनस सी बाई टू, आगे में था मैंने यहां लिख दिया, ठीक है, पीछे में इंटू में कॉस पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, पाई बाई टू का मतलब 90, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 में से कहाँ पे आ रहा है, पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है, वो कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो क्या होगा इसका cos थीटा ही होने वाला है, क्या होने वाला है, cos थीटा, यानी cos थीटा होगा, तो इसका क्या होने वाला है फिर cos a बाय 2, cos सॉरी 90 में चेंज होता है, ध्यान रखना आपको, ये 90 है ना, इसमें उस दिन बताया आपको कि इसमें फंक्शन चेंज नहीं होते, लेकिन इसमें फंक्शन चेंज होते हैं, साइन का क्या होगा, cos का होगा साइन, ये बात ध्यान रखना आपको, गलती नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि 90 है ना, या देखिए 0 होता है, ये 90 होता है, 180 होता है, ठीक है, ये 270 होता है, ये 360 होता है, तो अपने पहले ये प्रिंसिपल सोल्यूशन में देखे हैं कि इसमें से जो भी अपन माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, माइनस करेंगे या प्लस करेंगे तो वही फंक्शन रहेगा, लेकिन इसमें से करेंगे तो चेंज होगा, ठीक है, साइन रहेगा तो cos होगा, cos रहेगा तो साइन होगा, ये ध्यान रखना है आपको, तो 90 आ गया तो समझ लेना साइन का cos, cos का साइन होने वाला है, ठीक है ना, तो 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा, और cos 90 माइनस थीटा है तो साइन ही आने वाला है, ध्यान रखना है आपको, और साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव साइन a/2 आने वाला है, इसका आंसर आएगा साइन a/2 इनटू cos a/2 अपॉन साइन a, ठीक है। उसके बाद में आपको फार्मूला और मिल गया, यहाँ पे देखो 2 क्यों लाया अपन इधर में, पता है क्या आपको, एक फार्मूला है आपके लिए, साइन ए का फार्मूला है वो, क्या है वो, साइन ए का फार्मूला, साइन ए का फार्मूला देखो ध्यान से, उसके बाद साइन बी माइनस सी बाई टू इंटू 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, ये फार्मूला हो गया है किसका, साइन ए का, किसका, साइन ए अपॉन साइन ए, साइन का फार्मूला है, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है 2 साइन ए बाई, मुझे साइन थीटा का फार्मूला समझ लो, साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, समझो यहाँ पे साइन 2 थीटा रहता तो ये अपॉन 2 नहीं आता, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको सब कुछ, ठीक है, तो ये साइन क्या हो जाएगा, कैंसल, क्या बचा यहाँ पे, क्या बचा, साइन बी माइनस सी बाय 2 बचा, क्या बचा, बी माइनस सी बाय 2 बचा, ठीक है, हाँ, तो ये देखिए आपका, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, बराबर है, ये जो ध्यान रखना, पूरे फार्मूला ध्यान रखना आपको अच्छे से, ये आपकी राइट हैंड साइड हो चुकी है, तो अब लिखना है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके, और ये भी पूरा नीचे की लिख देना एक बार और हो जाएगा आंसर। हाँ, देखते हैं नेक्स्ट, विथ यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट 2 into a sin square c by 2 plus c sin square a by 2 is equal to a minus b plus c, ठीक है ना, इसमें से आपको पूरे दिखाना है, तो आप बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, 2 into a sin square c by 2 plus c sin square a by 2, ठीक है, ये दिया हुआ है, यानी आपको ए, यहाँ पे देखिए ना ए बी सी की वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, ए बी सी की वैल्यू, तो आप क्या करोगे, देखिए ध्यान से, आपको साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, साइन स्क्वायर की, ठीक है, तो आपको एक फार्मूला पता होगा, देखिए ध्यान से, cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, अभी देखिए अपन ने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या और दूसरा फार्मूला होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये होता है फार्मूला, तो अभी अपने को सिर्फ साइन, यहाँ पे क्या निकालना है, आपको साइन स्क्वायर निकालना है, तो ये साइन स्क्वायर निकालना है आपको, तो ये जो है पूरा इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये इधर जाएगा cos 2 थीटा, अपने को 2 नहीं होना तो ये डिवाइड इंटू आ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, अपने को थीटा का हाफ एंगल होना, क्या होना, हाफ एंगल, तो इसको 2 से डिवाइड, तो इसको 2 से डिवाइड, तो 2 क्या जाएंगे कैंसल, इसका मतलब sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बाई 2, ये फार्मूला मिल गया आपको, तो ये फार्मूला लिखना है 2 इंटू a इंटू साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे c, थीटा के जगह पे क्या आएगा, c आ जाएगा, ठीक है ना, तो 1 a इंटू 1 माइनस, ये इंटू 1 माइनस क्या होगा, cos c बाय 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या होगा, c जैसे वैसा रहेगा
1 माइनस कॉस ए बाय 2। ठीक है, ऐसा होने के बाद में दोनों में देखिए इंटू में पूरा है, इंटू में दो सेम दिख रहा है सेम, वो बाहर निकलेगा या कॉमन रह सकता है, बाहर निकाल देंगे उसको डायरेक्ट। तो जब 2/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, बेसिक दोनों में सेम है ना, तो एक कॉमन निकल गया समझ लो, या ठीक है एक स्टेप देख लो क्या हो जाएगा, ए इंटू 1 ए इंटू कॉस सी माइनस ए कॉस सी। ठीक है, ए कॉस सी, उसके बाद क्या होगा प्लस सी इंटू ए सी माइनस सी कॉस ये अपॉन, देखिए दोनों में बेस सेम है तो 2 एक बार आएगा। ठीक है, उसके बाद में 2 क्या हो जाएगा कैंसल। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ये है, यहाँ पे क्या है सी, यहाँ पे ये है, यहाँ पे क्या है सी है, तो अपन क्या करेंगे देखिए ध्यान से, ये प्लस सी, आपको ये प्लस सी मिल चुका है। ठीक है, ए प्लस सी मिल गया। अब क्या बचा है पे ए कॉस सी सी कॉस ए, ए कॉस सी कॉस ए। ठीक है, तो ये दोनों में देखिए माइनस मैंने दोनों कॉमन निकाल दिया, यहाँ माइनस है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस कॉमन निकालने में क्या बचेगा यहाँ पे ए कॉस सी प्लस बचेगा सी कॉस ये। कैसा देखिए, यहाँ माइनस दूंगा तो इसको माइनस आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये माइनस प्लस माइनस वही हो जाएगा, सिर्फ दोनों से अपने माइनस क्या निकाले कॉमन निकाले। ठीक है ना, ये हो गया। अभी आपको ए मिल गया सी मिल गया, अब ये किसका फार्मूला है ध्यान रखना है आपको, ये कौन सा फार्मूला है, क्या है ये प्रोजेक्शन रूल के हिसाब से फार्मूला बनने वाला है। किसके हिसाब से, प्रोजेक्शन के हिसाब से। तो आपको प्रोजेक्शन रूल में एक फार्मूला है। ठीक है, या इसको ऐसा कर सकते हैं, आपको उसका फार्मूला दूसरा है अलग से, देखो इसको आगे लिखोगे इसको पीछे लिख देना, ऐसा कर सकते हैं आप। देखिए ध्यान दो इधर एक बार, इसको आगे लिख सकते हो, तो ऐसा एक बार स्टेप बढ़ा देता हूं मैं, cos ए माइनस ए cos सी चलेगा अभी। तो क्या बना यहाँ पे a प्लस सी, दोनों में से माइनस मैंने कॉमन निकाल दिया, सिर्फ हो गया। क्या है यहाँ पे c cos a प्लस a cos c। ठीक है, अब आपको पता है प्रोजेक्शन रूल ए बी सी, उस दिन बताया था मैंने आपको ऐसा। तो ए बी सी में b की वैल्यू क्या है बताइए मेरे को, प्रोजेक्शन रूल में b की वैल्यू है c cos a प्लस a cos c, ये फार्मूला है बाय प्रोजेक्शन रूल। बाय प्रोजेक्शन रूल के हिसाब से b की वैल्यू c cos a और a cos c ऐसा होता है। ठीक है, फार्मूला है, आप देख लेना, कल बताया था उसके पहले इसमें। तो इसमें अपन देखिए a तो रहेगा, c भी रहेगा, माइनस b, देखो c cos a cos c पूरा का पूरा है, इसके बराबर b है, तो यहाँ पे क्या आएगा पूरा का पूरा b, दैट इज a, इसको बीच में ले लिया b प्लस c, ये आपकी राइट हैंड साइड थी, क्या थी राइट हैंड साइड। ओके, बस ये आपको ध्यान रखना है, प्रोजेक्शन रूल ये बताया था। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट a क्यूब sin b माइनस c प्लस b क्यूब sin c माइनस a प्लस c क्यूब sin a माइनस b इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो देखिए a क्यूब b क्यूब c क्यूब यहाँ दिया हुआ है, आपको a b c की वैल्यू निकालना पड़ सकता है। तो आप पहले क्या करोगे, बाय साइन रूल लगाएंगे, क्या लगाएंगे बाय साइन रूल। बाय साइन रूल लगाएंगे तो क्या होगा, बाय साइन रूल में साइन a बाय ये, साइन b बाय b और साइन c बाय, अच्छा ठीक है, c इज इक्वल टू k लगा देंगे, क्या लगा देंगे k, ये भी चलता है आपको। तो बोलिए साइन a की वैल्यू क्या होगी, साइन a इज इक्वल टू क्या होगा ak, क्या होगा ak। उसके बाद में साइन b का वैल्यू क्या होगा bk और साइन c का वैल्यू होगा ck। ओके, साइन ए ए के, क्योंकि अपने जो फार्मूला यहाँ लगने वाला है साइन बी माइनस सी का फार्मूला जो लगेगा ना, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, उसके लिए आप लोगों को साइन ए और पूरे ध्यान रखने को होना, और कॉस की वैल्यू बाय कोसाइन से निकालेंगे। ठीक है, इसलिए ऐसे लिख दिया अपन ने। तो साइन ए ए के, साइन बी बी के, साइन सी के। ठीक है, तो अपन सबसे पहले यहाँ से एक कोई भी देखो, 1 नंबर 2 नंबर 3 दिए, 3 सॉल्व करेंगे क्या, नहीं पहले एक कर लेंगे कोई भी। ठीक है, कंसीडर करेंगे पहला ए क्यूब साइन बी माइनस सी, ए क्यूब साइन बी माइनस सी। ठीक है ना,
इसको कंसीडर किया अपन तो ए क्यूब तो ए क्यूब ही रहेगा, क्या रहेगा, ए क्यूब तो ए क्यूब रहेगा, लेकिन साइन बी माइनस सी, अभी आपने देखे थे साइन ए माइनस बी का फार्मूला, साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है। तो उसी प्रकार यहाँ ए के जगह पे क्या आएगा, बी आएगा, और बी के जगह पे सी आएगा, वही ए के जगह बी, बी के जगह सी, ए के जगह बी, बी के जगह सी, ठीक है, बस खत्म काम, ये लिख देंगे। क्या होगा, साइन ए कॉस बी मतलब सी हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस कॉस ए मतलब बी, और साइन बी का मतलब सी, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद में ए क्यूब तो ए क्यूब रहेगा, साइन बी की वैल्यू अभी आपने देखे हो कहाँ पे, ये देखो साइन बी की वैल्यू क्या है, बी के, इसलिए उसका काम था, ठीक है ना, साइन बी की वैल्यू है बी के, लिख दिए। उसके बाद में कॉस सी की वैल्यू क्या होगी, कॉस सी की वैल्यू कहाँ दी है, ठीक है, दी नहीं है, लेकिन बाय कौन सा रूल, कोसाइन रूल, इधर लिख देता हूं मैं, देखिए डायरेक्ट लिखते हैं, जब अपन सी की बात बोल रहे हैं कॉस सी, तो क्या आएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है ना, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 सी स्क्वायर की बात करें ना, तो सी है ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी कॉस सी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। जैसे कि अपन ये स्क्वायर की फार्मूला कैसे निकालते हैं, अपन ए स्क्वायर इक्वल निकालते हैं तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी कॉस ए, उसी प्रकार ये की ऐसी बात है तो बी की वैसा सी का वैसे निकालिए, सी का मतलब क्या होगा, आपने देखिए वहां पे ए बी सी की बात करते हैं अपन, तो जब एक सी की बात कर रहे हैं अपन डायरेक्ट, तो क्या आएगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, और कॉस जो दिया है वो एंगल लेंगे, ठीक है, ये फार्मूला ऐसा होगा, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, कॉस सी निकालना है, इसलिए सी आया, ठीक है ना। अभी इसको अपन इधर लाएंगे, समझ लो कि माइनस का जाएगा प्लस 2ab cos c इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। अब अपने को सिर्फ क्या होना है, cos c होना, ये जो इंटू में 2ab है, ध्यान दो इधर, इंटू का 2ab का आ जाएगा, डिवाइड में जाएगा 2ab, चलेगा। इसका मतलब cos c की वैल्यू मिल चुकी है आपको, ये cos c की वैल्यू अपन क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, क्या है cos c की वैल्यू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab ठीक है, माइनस cos b बोल रहा है, अभी वही कंडीशन cos b, cos c था, अभी cos b आया, b में क्या होगा देखिए ध्यान से, c था तो a स्क्वायर b स्क्वायर, b में क्या आएगा c स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है, c स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस c था तो c स्क्वायर था, तो b है तो b स्क्वायर अपॉन 2 तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे ab है तो ab, तो यहाँ c है तो ac, ठीक है, ऐसा पूरा फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। तो क्या होगा, c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac इंटू साइन c की वैल्यू है ck, क्या है ck, बराबर है। चलो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको अच्छे से, ए क्यूब तो ए क्यूब रहेगा ही रहेगा। उसके बाद में ये देखो पूरा एक पूरा दूसरा है, ठीक है ना, यहाँ पे भी के है, यहाँ पे भी के है, के क्या है कॉमन है, क्या है कॉमन, उसको अपन बाहर निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं बाहर निकाल सकते हैं, ए क्यूब हो गया, बाद में दोनों में से के कॉमन निकाल दिए, ऐसा, ठीक है, क्योंकि ए क्यूब पूरा बाहर था, ठीक है, ये पूरा जो आया है ना ये इसका था पूरा फॉर्मूला, किसका, साइन बी माइनस सी का है पूरा, ठीक है। तो देखते हैं तो कैंसिल हो रहा है क्या अभी यहाँ पे, हाँ पहले ठीक है, बाद में कॉमन निकालेंगे, यहाँ बी भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे सी सी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पे, देखो दो ये यहाँ भी दो है, दो ये क्या निकलेगा कॉमन, दो ये भी कॉमन निकलेगा, यहाँ पे के है, यहाँ पे भी के क्या निकलेगा कॉमन, ठीक है ना। तो ए क्यूब के अपॉन दो ये बेस सेम है ना, बेस सेम कर लोगे आप, तो बेस सेम होने का क्या निकलेगा, दो ये इधर बाहर निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कि समझा कि पूरा स्टेप ध्यान दो। यहाँ पे के कॉमन कैसे निकला समझ में आया, इंटू में था ये इंटू बी माइनस बी इंटू ए बोलने की बात, तो ये क्या निकल गया समझो पूरा बाहर निकल गया के, ठीक है ना। अब क्या बचा यहाँ पे
ए स्क्वायर, देखो दो ए इधर भी दो है तो बेस सेम है, दो ए यहाँ आ जाएगा, ठीक है कॉमन, यहाँ भी दो ए है, यहाँ भी दो ए बचा है, दो ए कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, अब ये दो ए कहाँ निकलेगा, बाहर आएगा, ठीक है ना यार। ठीक है, देख लेते हैं, ए क्यूब के अपॉन 2 ये बाहर निकल चुका है, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे, ध्यान दो, कुछ कैंसल, ए स्क्वायर हो गया कैंसल, कुछ बचा क्या, और अभी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, 2b 2 एक और एक 2b हो गए, 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो बाहर निकल चुका है, यहाँ का ये और यहाँ का क्यूब में कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे ए स्क्वायर के, उसके बाद देखिए अपॉन कितना बचा है यहाँ पे 2, इधर में 2 है, इधर में 2 कॉमन निकाल देंगे अपन, 2 कॉमन निकल गया, बचा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बचा, 2 भी क्या हो गया कैंसर, तो यहाँ पे क्या बचा ए स्क्वायर के इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। ये पहले का आंसर है इसलिए, ठीक है, ए स्क्वायर इंटू के बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसी प्रकार अपने को इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है, ये काम करेंगे अपन नहीं, अपन बोलेंगे सिमिलरली या प्रमाण, ठीक है ना, सिमिलरली, ठीक है, ध्यान से देख लो इसमें, उसके बाद सिमिलरली, ये किसकी वैल्यू हो गई, ए वैल्यू हो गई ए क्यूब साइन बी माइनस सी की, ठीक है। अब ए क्यूब माइनस बी माइनस सी हो गया, अब क्या लिखेंगे अपन बी क्यूब साइन सी माइनस ए, बी क्यूब साइन सी माइनस ए। देखो यहाँ पे ए क्यूब था ए स्क्वायर हो गया, ए क्यूब था ए स्क्वायर हो गया, बराबर, बी क्यूब है तो बी स्क्वायर होगा, ध्यान से ऐसे कंपेयर करना, के है तो के कांस्टेंट चलेगा ही चलेगा। बाद में क्या है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी माइनस सी था तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कार्यक्रम खत्म, ठीक है, ये समझना है। उसके बाद तीसरा क्या दिया आपको यहाँ पे सी क्यूब साइन ए माइनस बी इक्वल टू सी, देखो बी स्क्वायर क्यूब था बी स्क्वायर हो गया, सी क्यूब है तो सी स्क्वायर हो जाएगा, के का के रहेगा, ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अभी जो तीन आपको आंसर मिले हैं उसकी क्या करना है आपको सम, क्या करना है सम करना है, ठीक है। सम करने के बाद में क्या होगा, ठीक है, ये वाला पहला नंबर हो गया, ये वाला दूसरा नंबर हो गया और ये वाला तीसरा नंबर हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अपने आप पुट कर लेंगे, क्या आपके उसमें वहां पे ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या होगी कि राइट हैंड साइड जीरो लाना है, ठीक है ना, जीरो लाना है, तो आप लिखोगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या दिया है आपको ए क्यूब साइन बी माइनस सी प्लस बी क्यूब साइन सी माइनस ए प्लस सी क्यूब साइन ए माइनस बी, ठीक है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, इसका आंसर आपको क्या लाना है जीरो लाना है, क्या लाना है जीरो, देखते हैं आता है क्या, तो इसका आंसर ए स्क्वायर के बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बदले प्लस, इसका आंसर बी स्क्वायर के सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, इसका आंसर ये वाला आया है सी स्क्वायर के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो हो गया, यहाँ पे किया है, यहाँ पे भी किया है, यहाँ पे भी किया है, तीनों में क्या है के क्या निकलेगा अपना कॉमन, के क्या निकलेगा कॉमन निकलेगा, तो के कॉमन निकाल देते हैं, क्या बचा देखिए ध्यान से, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस के बाहर निकल चुका है, क्या बचा है पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटू भी अपन साथ में कर सकते थे, ठीक है, कर लेंगे क्या कि ये इंटू बी ए बी स्क्वायर ऐसा, ठीक है, ये भी कर लेते हैं यहाँ पे, के बाहर निकल चुका है, क्या बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के तो बाहर निकल चुका है बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर है, प्लस ए के बाहर निकल चुका है सी स्क्वायर ए स्क्वायर
माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, के तो के रहेगा, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखिए ध्यान से, प्लस पॉजिटिव ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेम ही होगा ना, तो प्लस माइनस कैंसल, माइनस ए सी प्लस ए सी, देखिए ध्यान से, ठीक है, ए बी कैंसल, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए भी कैंसल, क्या बचा यहाँ पे, जीरो, जीरो इंटू के जीरो, यही आपकी राइट हैंड साइड। ओके, इस आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल कौन सा है, एबीसी है, इफ कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन एपी, एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। एपी कब होता है, आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो कि जब किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का सीक्वेंस, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, कोई भी दो बीच उसका डिफरेंस क्या होता है, सेम, किसका, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, उसको अपन एपी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होगा, समझ लेने की बात, अभी देखा अपने 10 20 और 30 है, ठीक है, ये क्या है, एपी है, एपी क्यों है, क्योंकि इसके बीच में सेम डिफरेंस है, क्या है, सेम डिफरेंस। इसका मतलब क्या करेंगे, समझ लो, अभी ये है, ये बी है, ये सी है, बराबर है, तो इसका मतलब बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी इक्वल टू क्या होगा, 10 प्लस 30, यानी समझ लो बी इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस सी का आधा होता है, चेक कर लो, बी का मतलब क्या बोले अपन ने, 20, 20 क्या होगा, 10 प्लस 30 का आधा होता है क्या, 20 इज इक्वल टू 10 और 30 40 हो गए, 40 का आधा, बराबर है, 40 का आधा ही क्या होता है, 20 होता है, बराबर है। इसका मतलब और क्या करेंगे, 2 इधर आ जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, ऐसा होगा। तो जब आपका ये भी एपी है, क्या एपी में, द गिवन एपी आर लिख लेंगे यहाँ पे, कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन एपी, ये क्या है, एपी है, एपी है, क्या करेंगे अपन, ध्यान दो, इधर जो बीच में है उसका डबल, बीच में उसका डबल करेंगे, तो कौन है बीच में, कॉट बी, हाँ, तो 2 कॉट बी इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट सी, बराबर है, बीच में वाले का डबल, पहले दूसरे की सम, ध्यान में रखना, ये सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अभी हो गया इतना, उसका अपन क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, कॉट का मतलब क्या होता है, 2, कॉट का मतलब होता है कॉस बी बाय साइन बी, कॉट बी बाय साइन बी, कॉट ए का मतलब क्या होता है, कॉस ए बाय साइन ए, प्लस कॉट सी का मतलब क्या होता है, कॉस सी बाय साइन सी। तुम्हें बताइए अभी, ये तो ठीक है, ये यहाँ पे सेम दिख रहा है कि आपको, सम एडिशन का सब सिंबल है, तो क्या होगा, ये और सी है, यहाँ पे सेम है क्या, नहीं है, ठीक है, सेम नहीं है तो क्या होगा, 2 cos b बाय साइन बी, जैसे का वैसा रहेगा, ठीक है, वैसे में क्या नहीं है, तो क्या होगा, देखिए cos a sin c होगा ना, cos a sin c प्लस sin a cos c, sin a cos c, तो आपको पता है फार्मूला क्या है, तो इसको अपन ऐसा लिख देते लगे, तो 2 cos b अपॉन साइन बी, ये फार्मूला आपको पता है, इसको पहले इधर लिख देता मैं, साइन ए cos b प्लस cos a sin b। अभी देखिए थोड़ी देर पहले अपन इसके पहले क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है, तो देखिए 2 cos b इज इक्वल टू साइन ए cos b cos a sin b, साइन a प्लस b, साइन a प्लस b, फार्मूला ये, ठीक है, तो यह हो जाएगा साइन a प्लस b, मतलब साइन a, ये कौन है, a प्लस b क्या है, अरे सॉरी गलती हो गई, c है यहाँ पे, यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है, सिर्फ यहाँ मैंने लिखने में गलती कर दिया, मैंने बी की जगह सी आएगा, यहाँ पे आएगा सी, ठीक है, साइन ए प्लस सी, ओके हो गया, ठीक है इतना। उसके बाद में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कॉस बी साइन बी लिखना भूल गए अपन, अब साइन ए प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 होता है, तो ए प्लस बी क्या होगा, पाई माइनस बी, ये बताया आपको कि देखिए ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी इक्वल होता है पाई, होता है ना, तीनों एंगल की सम कितनी थी, 180, तो आपको AC दिया है यहाँ पे, तो ये प्लस सी क्या हो जाएगा, पाई माइनस बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई माइनस बी हो जाएगा, पाई माइनस बी, तो अब इसके जगह क्या लिखोगे आप, a प्लस सी के जगह पे पाई माइनस बी, तो पाई माइनस, अपन में कुछ छूट गया, अभी हूँ सॉरी,
यहाँ पे अपन में छूट गया है पूरा, ठीक है। यहाँ बेस सेम आएगा अपना, क्या आ जाएगा साइन ए इंटू साइन सी, यहाँ पे भी आ जाएगा साइन ए इंटू साइन सी, और यहाँ पे भी आ जाएगा साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं। अब उसके बाद में इसको अपन इस टाइप से लिख लेंगे, ठीक है। इसको अपन इस टाइप से लिखेंगे पाई माइनस बी के टाइप से। तो 2 साइन बी बाय कॉस बी, साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस सी का मतलब पाई माइनस बी अपॉन साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी हो गया। अब पाई माइनस बी आपको पता है पाई में है, यानी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना। साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन ही होगा। और पाई माइनस बी का मतलब पाई माइनस बी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, कहाँ आएगा सेकंड में आएगा। सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो देखिए 2 cos b बाय साइन बी इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका साइन बी आएगा आंसर, साइन बी साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना है आपको। ध्यान दो, ये ऐसा है, ये पाई हो गया, यहाँ पे पाई माइनस है तो पाई माइनस ऊपर जाएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे साइन क्या होता है पॉजिटिव, और इस पे कुछ भी चेंज नहीं होता, साइन का साइन कॉस का कॉस टैन का टैन ही होता है, सिर्फ इसमें चेंज होता है, ठीक है। साइन बी अपॉन नीचे में क्या है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी हो गया, ठीक है। उसके बाद में डिवाइड का बी है, ये क्या जाएगा इनटू में, तो 2 cos b इज इक्वल टू साइन बी इंटू बी साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन ए कॉस बी, ठीक है। ये आपका नंबर 1 हो गया, समझ लो 1 नंबर हो गया। क्योंकि देखो अभी आपको क्या क्या निकालना है, cos b निकालना पड़ेगा। cos b के लिए क्या निकालेंगे अपन कोसाइन रूल, क्या लिखेंगे कोसाइन रूल। साइन b निकालना है, साइन ए निकालना है, साइन cos है ना, सॉरी साइन सी है, साइन सी है, यहाँ पे साइन सी है। आपको साइन भी निकालना है, इसका मतलब आपको साइन भी रूल लगाना है, कोसाइन रूल लगाना है, दोनों रूल लगाना है, ठीक है। यहाँ पे साइन रूल के हिसाब से ये मिलेंगे, कोसाइन रूल के हिसाब से ये वाला मिलेगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो बाय साइन रूल, साइन रूल क्या है साइन रूल, साइन ए बाय ये, क्योंकि आपको साइन की वैल्यू निकालना, साइन ए साइन बी साइन से निकालना, ठीक है। साइन ए बाय ये निकालेंगे अपन, इज इक्वल टू साइन बी बाय बी साइन सी बाय सी इज इक्वल टू के। तो बोलिए साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए के हो जाएगा, ए के। साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी के, और साइन सी इक्वल हो जाएगा सी के, हो गया। आप यहाँ भी उनकी वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। साइन बी के जगह ए के जगह सी के जगह साइन ए साइन बी साइन सी मिल चुका है आपको। अब उसके बाद में बाय कोसाइन रूल लगाएंगे, इसको अपन सेकंड नंबर दे देते हैं। अब लिखेंगे बाय कोसाइन रूल। थोड़ी देर पहले अभी देखिए अपन ने कि कैसा निकालते हैं, cos b निकालना है आपको, क्या निकालना है cos b। तो आपको b के लिए अपना फार्मूला क्या है, b स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी देखिए थोड़ी देर पहले क्या होगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ट्वाइस ac cos b, फार्मूला देखिए अपन थोड़ी देर पहले। तो इसमें अपन ने वो भी फार्मूला देखिए cos b डायरेक्ट लिख दिया आपने, cos b यानी क्या होगा, ये वैसे ही रहेंगे, ये इधर आने वाले हैं, क्या होगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये इधर जाएगा माइनस b स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ac, क्या हो जाएगा ट्वाइस ac। cos b की वैल्यू मिल गई आपको, इसको नंबर 3 दे देंगे अपन। ये नहीं समझा, देख दो कोसाइन रूल बाय कोसाइन रूल, थोड़ी देर पहले इसके फार्मूला देख रहे अपन ने अभी। cos b का मतलब क्या होगा a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ac, ठीक है। आपको cos b यहाँ पुट करना है, आपको साइन यहाँ पर करना है, ये बी सी यहाँ पर करना है, आपको आंसर जैसे है मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, इस जगह डिलीट मार लेते हैं थोड़ा सा। लिखेंगे अपने यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट क्या है आपका 2 cos b के जगह पे ये लिख देंगे पूरा का पूरा, ठीक है। b की वैल्यू पूरी की, cos b की वैल्यू पूरी यहाँ लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा अपॉन 2ac, हो गया।
इज इक्वल टू साइन बी का स्क्वायर, साइन बी का मतलब बी के का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन साइन ए के इंटू साइन सी के, ठीक है। ध्यान दो, के स्क्वायर कैंसल, के इंटू के स्क्वायर होता है ना, और यहाँ पे के स्क्वायर कैंसिल हो गया। उसके बाद में ये 2 है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। यहाँ पे सी के है इंटू में डिवाइड में, यहाँ भी सी के है, सॉरी ये के, यहाँ पे ये के, यहाँ पे भी ये के। ये समझो ये के डिवाइड का इंटू में जाएगा तो ये के कैंसिल होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अपन ये के कर देंगे ऐसा कि डायरेक्ट बाद में करेंगे। ये देखो डिवाइड में इंटू में जाएगा तो ये के कैंसिल होगा, तो ये और ये कैंसिल, सी और सी कैंसिल, पूरा कैंसिल, 2 और 2 भी कैंसिल, ठीक है। अब क्या बचा देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इतना बचा है, ठीक है। तो ध्यान देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। पहले बोले थे अपन ऐसा आंसर आने वाला, ठीक है ना। दैट इज 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, या ऐसा इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 2। तो आपको एपी बोला था उसने, आपने एपी के पहले सोचे होंगे क्या होता है एपी में, कि पहले और तीसरे का सम इज इक्वल टू बाय 2 करेंगे तो दूसरा आएगा, ठीक है। तो हो गया। अब क्या लिखोगे, क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, ये क्या है, एपी है, ठीक है। हेंस प्रूव हो चुका है। ये थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान नहीं समझा हुआ तो एक बार 2 बार देख लो। के स्क्वायर के कैंसल, यहाँ पे ए सी है, यहाँ पे ए और सी है, डिवाइड में वो दोनों के, तो ये समझो डिवाइड का इंटू में जाएगा, ये डिवाइड का इधर इंटू में जाएगा, तो ए सी कैंसिल होगा कि नहीं होगा। तो अपने यहीं पे ए सी कैंसिल कर दिए, 2 भी कैंसिल हो गया, जो बचा वो लिख दिए, इसको इधर ले गए, एक बी और एक बी 2 भी हो गए, 2 भी इधर लाए, ये 2 इधर डिवाइड में ले दिए, हो गया। ये क्या है, एपी है, क्या है, एपी है, ओके।